जय श्री राम। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। तो उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो देखा जाए तो अयोध्या कांड एक दुखद घटनाओं का कांड है कि प्रभु को 14 वर्ष का वनवास, और इधर देखा जाए तो अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ अपने प्राणों को त्याग के स्वर्गवास सिधारे और भैया भरत का राजा दशरथ के वियोग में अयोध्या नगर में प्रवेश करना, क्योंकि ये घटना ऐसी थी कि उनके पुत्र भी उनके साथ नहीं रहे, महाराज दशरथ के साथ, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में थे और प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को वनवास 14 वर्ष का हो गया था। तो आइए अब आपको ले चलते हैं अयोध्या कांड में। खरसियार बोली प्रतिकूला, सुनि सुनि होहि भरत मन शूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयाय वन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। चूंकि भरत भैया को ये जानकारी नहीं थी कि महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन उनको अंदर ही अंदर अंदेशा होने लगा। खग मृग है गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग वियोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबिन सब संपत्तिहारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देख नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिली न कहीं कछु, गवहीं जो हा रही जाही। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। चूंकि अंदर अंदर उनको लग रहा है कि कोई न कोई अप्रिय घटना अयोध्या नगरी में घटी है, वो भी ऐसी घटना जो हृदय को चीर देने वाली घटना घटी है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दह दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैकई नंदिनी, हर्षि रविकुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी, कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। वो अपने देखा जाए तो पति के वियोग में इतना दुखी नहीं हुई जितना भरत भैया को आते देख के वो हर्षित हुई। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु
मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के बनों को पाला मार गया हो। कैकई हर्षित एहि भांति मनहु मुदित दव लाई किराती। श्रुति ही ससोच देख मनु मारे पूछती नए हर कुशल हमारे। वो देखिए भरत भैया से और कुछ नहीं बता रही हैं कि अयोध्या जी में इतना बड़ा पहाड़ टूट गया और सूर्य कुल का सूरज डूब गया, लेकिन वो अपने नैहर का हालचाल पूछने के लिए प्रताड़ित हो रही हैं और उतावली हो रही हैं, वो भी भैया भरत से। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है न। अब देखिए एक तरफ पति के साथ यानी महाराज दशरथ के साथ प्राण पखेरु उड़ गए और वो अपने धाम को चले गए। एक तरफ दुख के बजाय वो अपने नैहर की हाल चाल पूछने में लगी है। माता कैकई सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछ नीज कुल कुशल भलाई। कहु कह तात कहा सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भाता। अब देखिए भैया भरत का हृदय कितना ऊंचा है कि वो सब कुछ कहते हुए माता कौशल्या को पूछ रहे हैं और माता सुमित्रा को पूछ रहे हैं और भैया राम को पूछ रहे हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, और कैकई अपने नैहर के बारे में पूछ रही हैं। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। देखिए ये कितनी बड़ी उदारता वाली बात हुई कि अगला भरत भैया को कोई कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन वो आते आते सब कुछ बताने के बाद अपनी पूरी माताओं को पूछ रहे हैं, पिता को पूछ रहे हैं, भाई को पूछ रहे हैं और अपने भाभी को पूछ रहे हैं यानी माता जानकी को। सुनि सुत वचन स्नेह में कपट नीर भरी नयन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पगु धारेऊ। हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। ये कौन कह रहा है? ये भैया भरत से उनकी माता कैकई कह रही है कि हम सारी कूटनीति में निपुण हो गए थे, लेकिन विधाता ने थोड़ी सी बात बिगाड़ दी। उसके बाद देखिए वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए, यानी महाराज दशरथ को बोल रही है कैकई के राजा दशरथ देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेव करी के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, पूरे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गई हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहु पितु मारम हे तु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए,
फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। ये भैया भरत पूछ रहे हैं अपने माता कैकेयी से। सुन सुत बचन कहत कैकेयी, मरमु 5 जनु माहुर देई, आदि हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दुख नहीं था और हर्षित मन से सुना दी, क्योंकि उसके मन में तो पाप था कि भैया भरत को राजगद्दी मिल जाए, लेकिन संसार में पूरे युगों को अगर देखा जाए तो भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा कोई। भरत ही बिसरेउ पितु मरम, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जानि जिय, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। देखिए कितना समुद्र से भी गहरा भरत भैया का हृदय है कि प्रभु को 14 वर्ष का वनवास सुन के अपने पिता की मृत्यु को भूल गए और भैया के वनवास के लिए व्याकुल हो गए और पिता की मृत्यु को भूल गए। विकल बिलोक सुते समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती, तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु किन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात राजा, सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। ये कैकेयी कितनी कूटनीति की तरह भरत को समझा रही है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। ये कैकेयी भरत को समझा रही है। सुन सुठ सह में राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू, धीरज धरि भरी ले उसासा, पापिनी सब ही भांति कुलनाशा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने तब सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। ये अपने माता को कह रहे हैं भैया भरत कि पापिनी, तुम जीते जी इस कुल का नाश कर दी। जो पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही, पेड़ काट तय पालौ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। भरत भैया कह रहे हैं कि पापिनी, हमको जन्म लेने के बाद ही तुमने क्यों नहीं हमें मार डाला, क्योंकि ऐसा दिन देखना न पड़े। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। उसके पश्चात मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी शरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता
तू हुई क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमत कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भाई नहीं पीरा, गरि न जीह मुँह परेऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। ये भैया भरत अपने माता कैकेयी को कह रहे हैं कि जब इस प्रकार का तूने अपने मन में विचार किया तो उसी समय विधाता तुम्हारे सीने को टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर दिए, न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। ये भरत भैया अपनी माता को कह रहे हैं। तमाम तरीके से बातों को कहने के बाद भूप प्रतीत तोर किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हरिलीन ही। विधि हूँ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अध अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया जान पड़ता है। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सकते। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानै तियर सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। ये भरत भैया प्रभु श्री राम के लिए कह रहे हैं कि जीव में या सृष्टि में ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो प्रभु श्री राम को नहीं जानते और उनकी कृपा उस जीव जंतु पर है। भे अति अहित राम तेउ तोहि, को तू अहसी सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखि ओट उठ बैठे ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुझ में मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोध हृदय ते प्रगट किन्ह विधि मोय, मो समान को पात की बादि कहूँ कछ तोहि। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोध जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। ये भैया भरत कह रहे हैं कि तुम बैरी बना दी हमको प्रभु श्री राम के निगाह में, अब प्रभु श्री राम के चरणों में मैं रहने वाला, आज तूने मुझे बैरी बना दिया। सुन शत्रुधुन मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सज कर कुबरी मंथरा वहां आई। अब देखिए, जिसकी दिन दशा इतनी खराब थी, आज उसकी दिन दशा इतनी बढ़िया हो गई कि महाराज दशरथ को अपने बैकुंठ धाम में यानी स्वर्ग में पहुंचने के बाद मंथरा अब सज धज के रानियों की तरीके अपना गहना पहन के भरत के सामने प्रकट हुई। वो भी अपना अपना कुछ विचार व्यक्त करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, उसके साथ साथ भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।